हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, चाचा की शिक्षा चैनल में आप सभी का खूब खूब स्वागत करते हैं। आज मैं विशेष रूप से अपने प्यारे बच्चों के लिए कुछ कहना चाहता हूँ कि आज के समय के अंदर हमको बहुत जागरूकता की अपेक्षा है। ज़िंदगी के अंदर बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारी परिस्थितियाँ आती हैं, लेकिन कभी कभी हम उन परिस्थितियों का सामना कर लेते हैं और कभी कभी नर्वस हो जाते हैं। और ज़्यादातर लोग ऐसी परिस्थितियों के अंदर अपने आप को नर्वस महसूस करते हैं, हेल्पलेस महसूस करते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं और हम मजबूर हो चुके हैं। और कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं कि आदमी गलत रास्ते पर भी चला जाता है और यहाँ तक कि सुसाइड भी कर लेते हैं। तो मैं मेरे प्यारे बच्चों के लिए आज विशेष रूप से एक छोटा सा प्रसंग आपको बताना चाहूँगा, जो एक घटना कहीं घटी हुई है, लेकिन मैं उसको संक्षिप्त रूप में बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उस घटना का यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ, ताकि उन बच्चों को मोटिवेट किया जा सके या उनको कुछ आगे बढ़ाया जा सके कि आप संघर्षों से घबराओ मत, आप उसका सामना करो। अगर परिस्थिति आती है कि लोग क्या सोचेंगे, ये मत सोचो। इतनी अच्छी ज़िंदगी मिली है, उस अच्छी ज़िंदगी का हम उपयोग कैसे कर सकते हैं, हमारा फोकस उसके ऊपर होना चाहिए। बच्चों, एक बार एक कॉलेज की ट्रिप गई थी और उस ट्रिप के अंदर लड़कियां, गर्ल्स भी थी और बॉयज़ भी थे, सभी साथ में गए थे। और ट्रिप्स बहुत अच्छी तरह से चल रही थी, बहुत अच्छी तरह से आनंद आ रहा था, एंजॉय कर रहे थे लोग। संयोग एक जगह वहाँ पर कहीं रुके थे, तो वहाँ पर पास पास में गर्ल्स का और बॉयज़ के कमरे पास पास में थे। तो उस गर्ल्स के रूम के अंदर कोई खिड़की खुली होगी और कोई गर्ल्स अपना ड्रेस चेंज कर रही थी, तो किसी लड़के की नज़र पड़ी और उसने उसकी वीडियो बना ली। और वीडियो बनाने के बाद उसकी क्लिप उस लड़की को भेजी। जैसे ही उस लड़की को भेजी, उसने देखा और उस लड़की को उसने ब्लैकमेल किया कि तुम मेरे साथ संबंध करो, नहीं तो मैं इस वीडियो को आउट कर दूंगा या सबके सामने फैला दूंगा। तो लड़की भी घबरा गई। और एक सामान्य सी बात है, ह्यूमन नेचर है कि अगर हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आती है या करेक्टर संबंधी, चरित्र संबंधी हमारे सामने यदि कोई प्रश्न खड़ा होता है, तो एक सहज है कि हम घबरा जाते हैं कि लोग क्या सोचेंगे हमारे विषय में, क्या चिंतन करेंगे, हम ऐसे नहीं हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसी घटना घट हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। लेकिन एक लोगों के मन में एक समाज को लेकर के या प्रतिक्रिया रहती है कि लोग क्या सोचेंगे। तो उस सामान्य बात है कि उस लड़की के मन में भी यह भावना आई होगी, लेकिन उस लड़की ने कहा कोई बात नहीं है, तुम इस वीडियो को वायरल करना चाहते हो तो कर दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं तुम्हारे साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं बना सकती या संपर्क नहीं कर सकती। लड़के का साहस देखिए, और यह साहस उस लड़की के अंदर नहीं, हर व्यक्ति के अंदर, हर बच्चे में होना चाहिए। आप ये मत देखो कि लोग क्या सोचेंगे, इतनी अच्छी ज़िंदगी है, कुछ नहीं है। एक बार हमारे जीवन के अंदर अगर कोई व्यक्ति आ जाता है और हमारा वो मिसयूज करने लग जाता है, तो लाइफ टाइम हमारा मिसयूज करता है। आप जागरूक, घबराना किससे, समस्या आ गई, कोई घबराओ मत, हमारे सामने समस्या आ जाती है। उस लड़की ने भी साहस किया कि तुम इसको वायरल कर दो, और उस लड़के ने भी उस वीडियो को अपने ग्रुप्स में वायरल कर दिया। जैसे ही वायरल किया, अब शर्म तो सबको आनी है, सबने देखा, इतने लड़कों ने, लड़कियों ने, सबने देखा। लेकिन अब वो सब भोजन करने के लिए सब बैठे थे, सब साथ में बैठे थे, और लड़के एक तरफ, लड़के एक तरफ, लड़कियां बैठी थी, भोजन कर रहे थे, और सबकी नज़र उस लड़की की तरफ बार बार जा रही थी। तो वो लड़की उस समय खड़ी हुई और खड़ी होकर के उसने बोला कि दोस्तों, आज मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि आपके सबके मोबाइल्स में कोई आज वीडियो आई होगी मेरे से रिलेटिव। लोगों ने, बच्चों ने कहा कि हाँ आई है। आपको ये भी पता होगा किसने भेजी है? कि हाँ ये भी पता है किसने भेजी है, वो भी पता चलता है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए कि अगर उस जगह पर आपकी माँ, बेटी, बहन या और कोई होते, आप उसके साथ क्या रिएक्शन करते हैं? तो लड़कों में, लड़कियों में थोड़ा जोश आया, गुस्सा आया, और उन्होंने उस लड़के को वहीं पर पीटना शुरू कर दिया और उसकी स्कूल से, कॉलेज से उसकी छुट्टी करवा दी कि ऐसा करेक्टरलेस लड़का हमको नहीं चाहिए, और तुरंत सोशल मीडिया से उस वीडियो को हटवाया गया। अब ये साहस की बात है। मैं आपको इस घटना से ये बताना चाहता हूँ, अगर आपके सामने कोई ऐसी घटना घट जाती है या समस्या आ जाती है, घबराना किससे, कोई बात नहीं, तुम कर लो। लेकिन
हमें साहस करके उसका सामना करना चाहिए। अब सामान्य आदमी होता है, कई इंसान ऐसे होते घबरा जाते हैं, हमारे माँ बाप क्या सोचेंगे, समाज में गलती हो गई, किसी से गलती हो गई, हमसे भी गलती हो गई, हम उसका सुधार कर सकते हैं, सुधार करने की उसमें गुंजाइश होती है। और कई लोग तो ऐसे होते हैं सुसाइड भी कर लेते हैं, गलत कि भाई ऐसा हो गया, बदनामी हो गई, सुसाइड करिए। अरे ज़िंदगी इतनी अच्छी मिली है, उस ज़िंदगी को जियो। कैसे जीना, बड़े बुजुर्गों का अनुभव भी होना चाहिए, तजुर्बा होना चाहिए, क्योंकि हम छोटे हैं, हमारे पास में इतना ज्ञान नहीं होता, विवेक नहीं होता, कई बार हमसे गलती हो जाती है। आपसे अगर गलती हो गई तो आप ये मत घबराओ कि मेरे मम्मी पापा, आप अपने मम्मी पापा को खुल करके अपनी बात शेयर करो। आपके मम्मी पापा, आपके गार्जियन आपके बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड। आपके कोई दूसरे फ्रेंड्स हों या नहीं हो, समय पर आपका काम या सहयोग करें कि नहीं करें, आप आराम, बीमार या कुछ भी आपके साथ घटना घटती है, आपके माता पिता एज प्रेजेंट आपके खड़े रहेंगे। दूसरे दोस्त समय पर आए कि नहीं आए, माता पिता जरूर, क्योंकि उनका दिल होता है। लेकिन आप उनके साथ मित्र की तरह व्यवहार करो, वो आपके माता पिता है, लेकिन एक एज लेवल होने के बाद में आप लगभग 16 या 18 ईयर्स के हो जाते हैं, तो आप उनके साथ फ्रेंड जैसा बिहेवियर करो। और हर गार्जियंस को, हर माता पिता को भी चाहिए कि वो उसके साथ में फ्रेंड के जैसे बिहेवियर करें, उसका व्यवहार करें, ताकि जैसे ही एक बच्चा अपने फ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ खुल करके बात करता है, वो अपनी सारी बात अपने माता पिता के साथ खुल करके कर सके कि मेरे सामने अच्छी या बुरी जो भी परिस्थिति आई है, मैं उनके साथ शेयर करूँ और मुझे उसका समाधान मिलेगा। उसके ऊपर अटैक नहीं करना है, उसके ऊपर क्रोध नहीं करना है, आवेश नहीं करना है कि तूने ऐसा क्यों किया। अरे कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, माँ बाप से भी हो जाती है, बच्चों से भी हो जाती है, सबसे हो जाती है। तो हम उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उसका समाधान, उसके ऊपर फोकस करें, तब वो बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि बच्चे के साथ एक ऐसी घटना घट गई और ऊपर से हम उसको दबाव दे देंगे तो नुकसान हो जाता है। तो उस बच्चे की सुरक्षा करें, केयर करें। और बच्चों को चाहिए कि आप में साहस, और माता पिता को चाहिए कि हम उनमें साहस दें, उनमें जोश बढ़ाएं, ताकि वो बच्चे आगे बढ़ सकें। आज विशेष रूप से मेरा बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी है कि बड़ों के सामने भी ऐसी स्थिति आ जाती है कभी कभी, तो घबराओ मत। ज़िंदगी है, उसको जीना है, उसको ख़त्म नहीं करना है। लेकिन कैसे जीना, उसके लिए सॉल्यूशन खोजिए, समाधान खोजिए। और अच्छा आपको कोई काउंसलर मिल जाए या कोई अच्छा आपको सजेशन देने वाला मिल जाए तो आप उससे सुझाव लीजिए। हर किसी के सामने अपनी बात व्यक्त मत करिए। हर किसी के सामने आप अपनी बात व्यक्त करोगे तो वो आपका मखौल उड़ा सकता है, वो आपकी बात को प्रचार करके और आपको कष्ट दे सकता है, दुख दे सकता है, और आपके मन में फीलिंग में मेरे बात सब जगह प्रचारित हो गई। आप ये मत सोचिए। इसलिए आप ध्यान रखें और अपने माता पिता, गार्जियंस या जो बहुत ज़्यादा क्लोज हों, जो आपकी बात को कहीं आउट नहीं कर सके, आप उनसे सजेशन ले सकते हैं, सुझाव ले सकते हैं। तो आप हमेशा आगे बढ़ें, ज़िंदगी को एंजॉय पूर्वक जिएँ। मैं सभी बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, सबके प्रति बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ। नमस्ते।